कंपनीज पे जैसा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, शेयर का भाव पूछना तो पड़ेगा ही आपसे। तो रुचित, आपको ये एक ऐसा लिकर स्टॉक जो आपको ठीक लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ इस समय इसको देखना चाहिए, लेना चाहिए? बड़े शेयर्स भी हैं, छोटे शेयर्स भी हैं, सारे हमारे प्रोड्यूसर्स बैक टू बैक फायर करके आपको बता रहे हैं कौन कौन से शेयर है। चुनाव आपका है सर। नहीं यस नो, वैसे देखा जाता है जनरली किसी सेक्टर का आईपीओ आता है तो काफ़ी सारे दूसरे स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छे बजिंग हो जाते हैं। लेकिन ये स्टॉक में आई थिंक मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक, ये सेक्टर में मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। और अगर मैं रिलेटिवली कंपेयर करूँ नो, ये ग्लोबल स्पिरिट्स है या रेडिको खैतान है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूबीएल है, तो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स इस सब में स्टैंड आउट होगा क्योंकि स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट रिसेंटली 860 850 के ऊपर ये स्टॉक ने पिछले महीने में दिया था। अब वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे अच्छे वॉल्यूम्स है, उसके बाद नो थोड़े से मार्जिनल जो करेक्शन आ रहे हैं उसमें कम वॉल्यूम्स है। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है और करेक्शन में कम वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई थिंक या रिलेटिवली दूसरे स्टॉक्स के आउट परफॉर्मेंस देने की प्रोबेबिलिटीज ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर लिकर स्टेक्स स्टॉक्स में लिस्टेड कंपनी में से कुछ पिक करना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ज़्यादा बेटर है। और 850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखें तो 1040 1050 ये टारगेट रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्पेस है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, जहाँ पे भी आपको शब्द इंफ्रा लगा हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी वो सब एक्टिव थी, लेकिन उसी स्पेस का एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इंफ्रा वर्ड है ही नहीं और वो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। उसका नाम है ITDC सीमेंटेशन। जरा स्टॉक को लेके आइए। ITDC सर्किट पे लगा हुआ है, लास्ट 3 महीने 6 महीने का ग्राफ देखिए, लो वैल्यूएशंस, अच्छे ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन के हिसाब से इसके अंदर 3 महीने का ग्राफ देखिए, इसके अंदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। ये देखिए अचानक से 3 महीने में ये सर्ज हो गया और आज सर्किट पे है। 400 रुपये का भाव है। कमेंट्री अच्छी है, लेकिन चार्ट से बताइए क्या पता चल रहा है। अब ब्रजेश आप बताइए, वॉल्यूम और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है जो मूव देख रहे हैं आज? एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो देखने को मिला है अजय जी इसमें। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो थोड़ा सा डीपर सपोर्ट है क्योंकि वॉल्यूम कंसर्न है इसके लिए। तो 370 के आसपास में इसका एक सपोर्ट निकल रहा है और रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 440 के आसपास में आ रहा है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है जो टारगेट बतौर आ रहा है वो लगभग 488 का आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे आपने कहा कि सर्किट में लगा हुआ है इस समय, तो 370 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बट एक ही इसमें कंसर्न रहेगा जो कि पिन पॉइंट रहेगा कि जो भी आपकी पोजीशन साइजिंग होती है ट्रेडिंग के लिए, उससे हाफ ऑफ द पोजीशन साइजिंग में ही इसमें ट्रेड कीजिए। और पहला टारगेट 444 445, सेकंड टारगेट वुड बी 488।